तो जी दोस्तों, आज तो हम दोनों का रोला होते होते बस रह ही गया। मिस्टर मलिक ने मुझसे बोला कि चलो इवनिंग वॉक पर चलते हैं, और मैं नीचे उतर के आई जूते जाते पहन के। देखा तो मिस्टर मलिक यहाँ से गायब है और स्कूटी भी नहीं है। फिर बाद में पता लगा कि ये तो दूध लेने के लिए गए थे और ये दूध लेके आ गए हैं। और अब मैं इनके लिए गेट खोल रही हूँ। मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि बिना बताए चले गए। और फिर बाद में मैंने कुछ नहीं बोला। अब ये कह रहे हैं कि घूमने चलेंगे तो स्कूटी पे ही चलेंगे। अब इन्होंने अक्षरा को आवाज़ लगाई। फिर मैंने बोला अक्षरा भी बंदर आ गए थे, तो अक्षरा ना वापस ही अंदर चली गई। और अक्षरा ने ना कुंडी लगा ली, क्योंकि यहाँ बंदर इतने शैतान है ना, दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाते हैं, जाली का दरवाज़ा खोल के हाथ से नीचे से, और अंदर घुस जाते हैं। अब इन्होंने बोला चलो 2-3 आवाज़ लगा के देखता हूँ, अगर अक्षरा आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर रचना तुम रखाना। मैंने कहा चलो ठीक है। इतने इन्होंने अक्षरा को आवाज़ लगाई। अक्षरा बोली आई पापा। इतने तुरंत अक्षरा आ गई है। अब अक्षरा को दूध पकड़ाया। और मिस्टर मलिक कह रहे हैं कि हम पैदल नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, और मैं ना स्कूटी पे ही चलूंगा। मुझे इस बात से गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि इनको चलने के लिए बोला हुआ है डॉक्टर ने कि कम से कम भी 5 से 6 किलोमीटर की राइड जरूरी है। अब इन्होंने पीछे से मेरे कान पे जैसे ही एकदम से ऐसे पीछे से हाथ मारा तो मेरा कान का निकल के गिर गया। वो तो आगे वाला तो मिल गया, लेकिन पीछे की डांट नहीं मिली। देखा तो डांट पीछे कान में ही चिपकी रहेगी। फिर मैंने लगाया। फिर मिस्टर मलिक बोले नहीं, स्कूटी पे ही चले गए। हम सबसे पहले गए अक्षत के पास। अक्षत पार्क में बैट बॉल खेलने के लिए गया हुआ था, तो हमने उसको देखा, तो देखा वो वहीं पे बैट बॉल खेल रहा था। हम उसको बाय बोल के फिर हम आगे बढ़ चले। मिस्टर मलिक ने बोला मैं कि गर्मी बहुत है, तो चलो ऐसा है कि स्कूटी पे ही चलते हैं, नहीं तो पसीने में ना फिर गला भी सूखता है। फिर 5-6 किलोमीटर की राइड भी हमारी मतलब वॉक भी ज़्यादा ही हो जाती है। मैंने चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो काली माता मंदिर आएगा ना, यहाँ पे स्कूटी खड़ी करके फिर उसके बाद वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस जितना भी होगा कवर कर लेंगे, 2 किलोमीटर का, 3 का, जितना भी होगा। मैंने चलो ठीक है। फिर हम ये आगे बढ़े। अब आगे आगे चलते चलते इनके मन में विचार आया कि चलो रास्ते में ना मोमोज़ वाले की शॉप पड़ेगी, क्यों ना मोमोज़ खा लिए जाएं। फिर मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया था, क्योंकि पहले इतनी गर्मी है, पैदल चलने में तो गर्मी लगती है, लेकिन मोमोज़ खाओगे उसकी चटनी इतनी तीखी होती है और वो बाद में फिर इतनी गर्मी करती है शरीर में, वो नहीं दिखती। फिर मैं इनसे गुस्सा हो रही थी इस बात के ऊपर। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मोमोज़ नहीं खाते, चलो आपको गन्ने का जूस पिला देता हूँ। मैंने उसके लिए भी मना कर दिया, क्योंकि मुझे ना गन्ने का जूस कुछ खास पसंद नहीं है। फिर मैंने इनको भी मना कर दिया, उसमें शुगर बहुत होती है। मैंने कहा आपको फिर दिक्कत होएगी शुगर की। मैंने कहा रहने ही दो, आप गन्ने का जूस ना पियो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हुए इन्होंने बोला कि चलो IMA तक चलें। फिर मैंने उधर तक मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, उस तरफ नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, और पेट्रोल खत्म हो रहा है तो पेट्रोल भरवा लेता हूँ। ये फिर से गन्ने वाला आ गया है, तो इन्होंने बोला गन्ने का जूस नहीं पीना, तो ऐसा करो आइसक्रीम खा लो। मैंने आइसक्रीम के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि मीठा खा के ना इन सड़कों पर घूमना मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं ये थोड़े से पॉडकास्ट वगैरह हॉरर वाले ज़्यादा ही देखने लगी हूँ। फिर हमने देखा कि पेट्रोल उसमें पास में ही है, तो क्यों ना फिर मौके का फ़ायदा उठाया जाए। फिर हम ये पूछने लगे भाई कितना डलेगा। मिस्टर मलिक ने बोल दिया कि नहीं जी, फुली कर दो। फिर 329 रुपये के अराउंड हमारी स्कूटी में पेट्रोल डला है। और अब हम पेट्रोल डलवा के हमने स्कूटी की हवा चेक करवाई। तो हवा चेक करवा के अब हम आगे की तरफ बढ़े हैं। मिस्टर मलिक मुझसे बोल रहे थे कि चलो ना कुछ खा पी लेते। मैंने कहा नहीं। अभी बोल रहे थे आप गलत जगह खड़े हो गए। मैं सोची आप कह रहे हो गाइस जोमेटो से कुछ खाना जोमेटो वाले ने कहा गाइस ये फालतू की बकवास करती है, इस बात पे ध्यान ना दिया जाए। फिर भी आप पूरा ध्यान रखते हो मेरी बात पर कर दिए हैं। यहीं नहीं रोक के थोड़ी सी वॉक कर ली इसी रोड पे, या तो आगे माता मंदिर पे रख के स्कूटी को रोक के और फिर यहाँ तक आ जाते हैं। कोमल कली नचानी गाइस, ये आ गया हनुमान मंदिर। और मैं आपको अब लीची के पेड़ भी दिखाऊंगी। आम तो मैंने बहुत बार दिखा दिया, और थोड़ा बहुत कहोगे तो मैं आम फिर से दिखा दूंगी आपको, लेकिन अब आएगा लीची का पेड़। यो बस ये आया। हम ऐसे घूमते घूमते निकले। देखो लीची का पेड़, जब बात दिख रही है लीची। अब ऐसे मत कह देना आपने लीची नहीं दिखाई, आम ही दिखाए हैं। अब इधर लीची के पेड़ भी हैं, देखो ये रही लीची है ना, आम भी लगे हैं और लीची भी। और मेरे ख्याल से ये डब्बे ये शहद के हैं। आई थिंक शहद के होंगे, लीची के लिए रखे होंगे ये। नहीं, लीची के लिए क्या रखा? नहीं, पेड़ तो लीची के हैं, इसके पास ही कितने सारे पेड़ है लीची के। नहीं, शहद है सोने, है ना, शहद के ही हैं ये। शहद मिलता है। आई डोंट नो कि ओरिजिनल है या फिर क्या खराब होगा। देखो ये लगा आम, अच्छी कैरी है ना, प्रॉपर जंगल सा है। हम तो ऐसे ही घूमते घूमते निकला है। हम फर्स्ट टाइम आए इस रोड पे। जब बात है ना, कभी जमा कुछ इस पे और भी कुछ फल है ये लीची के अलावा, या कुछ और भी फल लगा हुआ है इन पेड़ों पे।
पता नहीं पीछे गया, छोटे छोटे लगे हुए थे येलो येलो से। अब देखो ये लगा कितना आम लगा हुआ है, देखो ये तो मैं ऐसे ही तोड़ दूँ, मिस्टर मलिक रोके तो ये मेरे पीछे भागेंगे, मैं आगे भाग लूँगी। ये यहाँ पे भी है। देखो ये लग रहे कितने सारे आम के। भाई साहब खरीद के खाने में वो मज़ा नहीं है जो तोड़ के खाने में मज़ा है। तोड़ के खाने में की तो बात ही अलग है। अपने पेड़ के भी तो मज़ा नहीं है ना यार, अपने पेड़ के तो अपने ही हो गए वो है कि ज्ञान। हेलो दोस्तों, देखो नारियल के खोल में ये पौधे लगाए हुए हैं, कितना अच्छा काम किया हुआ है जो देखने में कितने ही आकर्षक है ना, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा काम कर रखा है। हर जगह लगा रखे हैं और इतना पॉश एरिया है, कभी मजे ही मजे। ये हम पार्क में आ गए, पार्क में 2-3 चक्कर लगा के मैं तो थक गई, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बैठ लिया जाए। मैं थोड़ी देर बैठ गई, मिस्टर मलिक अपने चक्कर लगा रहे हैं और अभी आएंगे, फिर इसके बाद हम चलते हैं। अब हम यहाँ रोड साइड बैठ गए। देखिए ये पंचायत मूवी में जो पानी की टंकी देखी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बनी थी। ये वो काली माता मंदिर जहाँ मैं मिस्टर मलिक को स्कूटी खड़ी करने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब यहाँ हाल फिलहाल गार्ड खड़े करे हुए हैं, तो गार्ड ने बोला है कि भाई प्लीज़ आप यहाँ से स्कूटी हटा लीजिए, यह अलाउड नहीं है। ये गाड़ी वाले ने गाड़ी लगाई थी, इनकी गाड़ी भी हटा दी और ये गाड़ी एक नंबर की मस्त गाड़ी लगी थी। अब ये गार्ड हमारे पास आए हैं कि प्लीज़ थोड़ी देर बैठ के फिर गाड़ी को कहीं साइड में लगा दीजिए, यहाँ रोड की तरफ मत लगाइए। हालांकि हमने नीचे की तरफ रोड से उतार के लगाई थी, फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर उसके बाद भाई साइड लगा देना, अदरवाइज़ मुझे चाबी दे दो मैं लगा देता हूँ। फिर हमने इसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं जी हमको जाना ही है, क्योंकि हमको सब्जी मंडी जाना था। अब मैं सब्जी मंडी आ गई हूँ। यहाँ आम कम, आम भी ज़्यादा हैं, जो कि वो आंधी तूफान जो आया था उसमें वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। फिर आम तो अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने टमाटर खरीदे हैं घर के लिए। भैया ने मुझे 30 रुपये किलो टमाटर दिया, मैंने कहा 50 के, बोला जी 50 के नहीं 60 के 2 ही किलो लगाऊंगा, मैं 50 के 2 किलो नहीं लगाऊंगा। मैंने चलो तुम ठीक है जो भी है 1 किलो दे दो। फिर मैं 1 किलो टमाटर लेके और अब मिस्टर मलिक आलू और प्याज लेने के लिए गई। यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ही ले आओ। फिर मिस्टर मलिक आलू और ये प्याज ले आए हैं, क्योंकि हम हमेशा ना सब्जी मंडी से ही जाके लेके आते हैं, यहाँ से रोड पे से हम कम ही लेते हैं। सुनी को और अब ये मिस्टर मलिक तोरी लेने के लिए गए हुए हैं, बहुत अच्छी तोरी आई हुई है। और देखो हमारे यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल 1 नंबर हवा चल रही है। देखो ये बोतल कैसे हिल रही है ना, चल रही है ना ठंडी हवा। तो फिर मैंने इनको बोला, वैसे तो तोरी खाते ही नहीं है, लेकिन अभी मैंने पिछली बार बनाई थी, इनको 1 नंबर तोरी लगी थी। संडे है, तो फिर ये बोले कि भाई तोरी ले लेता हूँ, क्योंकि ये शुगर में ना तोरी वगैरह अच्छी मिलती है, जैसा कि रश्मि कुछ खा। तो फिर ये खीरे भी लेने लगे, तोरी लेने लगे। अब फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जितनी भी हमने सोचा था मतलब टिंडे लेने के लिए गए हैं, जितनी भी जगह देखे ना आम भी आई हुई हैं, और वो सारी की सारी आम भी बार जो मैंने तोरी बनाई ना इनको इतनी स्वाद लगी ना, तो ये बोले लाई हुई है। आम भी क्या, केले क्या और पपीता क्या, जो भी फ्रूट लो सब के सब बनाने के लिए बिल्कुल खराब से हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ लू इतनी चल रही है और ऊपर से गर्मी इतनी है ना कि बस पूछो मत। वहाँ तो कहीं पसंद नहीं आया। मिस्टर मलिक बोले कि मशरूम ले लेता हूँ। मैंने मशरूम आज तक कभी बनाए नहीं, क्योंकि मैं मशरूम खाना पसंद नहीं करती। तो फिर उन्होंने बोला चलो चेक करता हूँ। देखा तो मशरूम भी पनीले पनीले से हो रहे थे। फिर मैंने अंगूर लिए हैं और ये आम भी लिए हैं। देखो ये मैं ये इसकी रेडी पे मैं बोली भैया आम भी कैसी है, बोले जी गर्मी के कारण, लू लगने के कारण ऐसी हो रही है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है हालत तो ऐसी हो रही है जैसे इंजेक्शन दे के इसमें से इनका